दोस्तों आपने आजकल के जमाने में जरूर बड़े बड़े एनिमल्स देखे होंगे, समंदर से लेके जमीन तक। और प्रेजेंट डे लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और इस बात में कोई शक नहीं, ब्लू व्हेल ऑन द रिकॉर्ड आज तक की सबसे बड़ी जिंदा चीज है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी हिस्ट्री में डिस्कवर होने वाले सबसे बड़े एक्सटेंड एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ब्लू व्हेल से भी बड़े हुआ करते थे, बट आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, वुली राइनोसोरस। दोस्तों ये राइनोसोरस आइस एज के जमाने में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे और इनका प्रेजेंट डे राइनोसोरस से साइज कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। वेल इनकी बॉडी घने बालों से कवर्ड हुआ करती थी, जो आइस एज के ठंडे मौसम से इनकी हिफाजत किया करती थी। ये लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स मेगाफाउना को बिलोंग करते हैं। मेगाफाउना जायंट एनिमल्स को कहते हैं, जो आइस एज के जमाने में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे और जिनमें से ज्यादातर मेगाफाउना आइस एज के खत्म होते ही इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। वेल वुली राइनोसोरस के 2 हॉर्न्स हुआ करते थे, जिनमें से आगे वाले का साइज काफी बड़ा हुआ करता था पीछे वाले के मुकाबले। वुली राइनोसोरस अपने ये हॉर्न्स डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ना कि शिकार के लिए, क्योंकि इनकी डाइट कम्प्लीटली हर्बीवोरस हुआ करती थी, जो ग्रासेस और अदर वेजिटेशन में डिपेंड हुआ करती थी। वेल वुली राइनोसोरस आज से 14,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे और इनके एक्सटेंड होने की सबसे बड़ी वजह आइस एज खत्म होने के बाद क्लाइमेट चेंज बताई जाती है और दूसरी वजह इंसान बताए जाते हैं, जिन्होंने इनका इतना शिकार किया कि ये दुनिया से खत्म हो गए। वेल इनकी फ्रोजन डेड बॉडीज आज भी रशिया साइबेरिया के ठंडे इलाकों से मिलती रहती हैं, जो कि हजारों सालों से डिकम्पोज नहीं हुई। नंबर 6, मेगानियोरॉप्सिस। दोस्तों ये ड्रैगन फ्लाई जैसे दिखने वाला इंसेक्ट अब तक का सबसे बड़ा इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट आज से 300 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, यानी इनका एग्जिस्टेंस डायनासोर्स के अपीयर होने से भी मिलियन ईयर्स पहले से था। दोस्तों इनका विंग स्पैन 75 सेंटीमीटर तक हुआ करता था। ये साइज आजकल के और प्री हिस्टोरिक जितने भी इंसेक्ट्स आए उनके मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके इतने बड़े साइज होने की वजह ऑक्सीजन बताई जाती है, क्योंकि जिस टाइम पीरियड में ये एग्जिस्ट किया करते थे उस वक्त अर्थ की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में 35% ऑक्सीजन हुआ करता था। वेल ये अब तक के सबसे बड़े इंसेक्ट तो हैं, बट इनका वेट एक्चुअली में प्रेजेंट डे बीटल्स की बहुत सी स्पीशीज से भी कम हुआ करता था। दोस्तों इनकी डाइट कार्निवोरस हुआ करती थी, जो कि एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स पर बेस्ड होती थी। वेल ये आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे और इनकी एक्सटेंशन की वजह मिस्टीरियस परमियन एक्सटेंशन थी, जिस एक्सटेंशन में इस दुनिया की 90% स्पीशीज वाइप आउट हो गई थी। वेल ये इवेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी तक अननोन है और अगर शायद ये इवेंट होता ही नहीं तो हमें अर्थ में इस वक्त कोई और ही लाइफ फॉर्म देखने को मिलती। नंबर 5, पैरासेराथेरियम। दोस्तों इस दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा लैंड मैमल यही एनिमल है। वेल ये एक तरह के राइनोस होते थे, बट इनके हॉर्न्स नहीं होते थे। इनका पहला फॉसिल पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान से मिला था, इसलिए इन्हें बलूचिथेरियम भी कहा जाता है। दोस्तों इनका वेट 20 टन तक हुआ करता था, जो कि 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। वेल इनकी कम फॉसिल एविडेंस की वजह से इनका एग्जैक्ट साइज अभी भी अनक्लियर है, बट कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इनकी लेंथ 26 फीट तक हुआ करती थी। वेल इनका साइज होता तो बहुत बड़ा था, लेकिन इनका स्कल बॉडी के कंपैरिजन में काफी छोटा हुआ करता था। साथ ही साथ बिल्कुल प्रेजेंट डे राइनोस की तरह इनकी डाइट भी हर्बीवोरस हुआ करती थी। वेल ये आज से 23 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटेंड हो गए थे और इनके एक्सटेंड होने की वजह एनवायरमेंटल चेंजेस बताई जाती है और एक वजह 4 दांत वाले एलिफेंट्स के रिलेटिव्स गोम्फोथेड्स भी बताई जाती है, जिन्होंने पैरासेराथेरियम के इलाकों में कब्जा कर लिया था। नंबर 4, ग्राउंड स्लॉथ। दोस्तों प्रेजेंट डे स्लॉथ्स के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लेजी और छोटे होते हैं। ये अपनी ज्यादातर जिंदगी पेड़ पर ही गुजार देते हैं। वेल ये शुरू से ही इस तरह नहीं थे। स्लॉथ्स की स्पीशीज ग्राउंड स्लॉथ बहुत ही बड़े स्लॉथ्स हुआ करते थे, जिनका साइज 20 फीट तक हुआ करता था। दोस्तों इस एलिफेंट साइज स्लॉथ का वेट 4 टन तक हुआ करता था, तकरीबन एक हाथी के बराबर। दोस्तों वैसे ये होते तो हर्बीवोरस थे, लेकिन इनके साइज और स्ट्रेंथ की वजह से साइंटिस्ट का मानना था इनकी डाइट ओमनीवोरस थी, मतलब ये प्लांट्स भी खाते थे और शिकार करके एनिमल्स भी खाया करते थे। वेल ग्राउंड स्लॉथ्स ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स में रहना पसंद करते थे, साथ ही साथ ये केव्स में सोया करते थे और आइस एज के जमाने में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, बट आइस एज के खत्म होते ही ये दुनिया से खत्म होना शुरू हो गए और साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनका शिकार भी बहुत ज्यादा किया, जो कि इनकी एक्सटेंड होने की एक और वजह बताई जाती है। नंबर 3, जोसोफोआ टिगेसिया। तो प्रेजेंट डे में इस दुनिया का सबसे बड़ा चूहा अमेज़न जंगल में पाया जाता है, जो कि कैपिबारा के नाम से जाना जाता है, जिसे लोग आमतौर में पेट बनाकर
जानवर भी पालना बहुत पसंद करते हैं, पर ये एक्सटेंड हुए जोसेफो आर्टिगेसिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। चूहों की ये स्पीशीज अब तक की सबसे बड़ी स्पीशीज है ऑन दी रिकॉर्ड, जिसका साइज तकरीबन मॉडर्न डे हॉर्स के बराबर हुआ करता था। इनके आगे के 2 दांत बहुत ही बड़े हुआ करते थे, जो कि इन्हें बहुत ही डेंजरस लुक देते थे। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इनकी बाइट फोर्स 936 पाउंड्स थी, पर फिर भी इनकी डाइट हर्बीवोरस हुआ करती थी। वेल ये आज से 4 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे, जिस जमाने में जायंट स्लॉथ, सिमिलोडॉन जैसे एनिमल्स भी इस दुनिया में घुमा करते थे। दोस्तों ये भी आइस एज खत्म होते ही क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से इस दुनिया से खत्म हो गए। नंबर 2 क्वेटज़लकोएटल्स। दोस्तों दुनिया में अब तक का लार्जेस्ट आसमान में उड़ने वाला क्रिएचर यही एनिमल है। बहरहाल ये एक टेरोसॉर्थ है, जो कि उड़ने वाली रेप्टाइल्स को कहा जाता है, जो डायनासोर्स के जमाने में एग्जिस्ट किया करते थे। विच मीन्स ये डायनासोर्स बिल्कुल नहीं होते। हिस्ट्री में कोई भी ऐसा उड़ने वाला क्रिएचर नहीं आया जिसका साइज इसके जितना हो। दोस्तों इस टेरोसॉर का विंग स्पैन 33 to 40 फीट तक हुआ करता था, वेयरएज़ इसकी चोंच का साइज तकरीबन 8.2 फीट तक हुआ करता था, जिसका मतलब ये इंसान को एक ही बाइट में खा सकता था। ये उड़ने वाले टेरोसॉर्स अपने से छोटे डायनासोर्स का शिकार भी किया करते थे। वैसे इनकी ज्यादातर खुराक आजकल के मेराबोस्ट्रॉक की तरह मरे हुए एनिमल्स हुआ करती थी। दोस्तों क्वेटज़लकोएटल्स की इस दुनिया से खत्म होने की वजह वही एस्टेरॉयड इम्पैक्ट था, जिससे तमाम टेरोसॉर्स और डायनासोर्स मारे गए थे। नंबर 1 पैटागोटाइटन मायोरम। दोस्तों इस दुनिया में 1000 से भी ज्यादा डायनासोर्स की स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में अब तक का डिस्कवर किए जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कौन था? तो जी हाँ, पैटागोटाइटन मायोरम इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था। और ये ना सिर्फ इस दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था, बल्कि ये अब तक का जमीन में रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल भी था। दोस्तों कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट के मुताबिक इनकी एस्टिमेटेड लेंथ 120 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी। मतलब इनका साइज इस दुनिया में अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले सबसे बड़े एनिमल ब्लू व्हेल जो आज भी जिंदा है उससे भी कई गुना बड़ा हुआ करता था। और साथ ही साथ ये अब तक के डिस्कवर किए जाने वाले सबसे हेवीएस्ट एनिमल भी हैं, जिनका वेट 100 टन तक हुआ करता था, तकरीबन 20 प्रेजेंट डे अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर। दोस्तों जब ये डायनासोर गर्दन ऊपर किया करते थे तो इनकी हाइट बिल्डिंग के 7th फ्लोर के बराबर हो जाया करती थी। बहरहाल ये होते तो बहुत बड़े थे, बट इनकी डाइट कम्प्लीटली हर्बीवोरस थी, जो कि प्लांट्स में बेस्ड होती थी। पैटागोटाइटन मायोरम लार्ज ग्रुप ऑफ डायनासोर सॉरोपॉड को बिलोंग करते हैं, जिनमें इन्हीं की तरह इनसे छोटे लंबे गर्दन वाले हर्बीवोरस डायनासोर शामिल हैं। वेल आप लोगों को लग रहा होगा पैटागोटाइटन मायोरम इस दुनिया से 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले उसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से खत्म हुए होंगे, जिससे तमाम डायनासोर्स मारे गए थे। नहीं, बल्कि ये इस दुनिया से 100 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटेंड हो गए थे, और इनके एक्सटेंड होने की वजह अभी तक अननोन है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।